पंजाब में नगर काउंसिल मतदान को लेकर जहां हर पार्टी तैयारी में जुटी हुई है, वहीं इस बार पंजाब की नगर काउंसिल मतदान में 4 पार्टियां आमने सामने होंगी, क्योंकि काफी लंबे अरसे से अकाली दल कांग्रेस पार्टी ही नगर काउंसिल मतदान लड़ती आ रही थी। इस बार 4 पार्टियां मैदान में होंगी, जिसमें अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी मैदान में अपने अपने नगर काउंसिल मतदान के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगी। इस मौके पर जनरल सिंह पंजाब इंचाई ने कहा कि हम नगर काउंसिल की मतदान जीतकर 2022 की मतदान भी जीतेंगे। जनरल सिंह ने बीजेपी के ओर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नगर काउंसिल मतदान किस तरह लड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जो किसान बिलों के कांटे बीज बोए हैं बाहर कैसे निकालेंगे, और दिन से किसान बीजेपी के बीच कांटों के कारण दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, परंतु बीजेपी जो दिल्ली में काम किए हैं और उनको करके प्रत्याशी पंजाब के लोग सोच रहे हैं, यदि दिल्ली जैसी सरकार पंजाब में बनी होती तो सारी सहूलियतें पंजाब को मिलती। जनरल सिंह ने कहा कि जो आप पार्टी से रुसे हुए हैं वो अपने स्वार्थ छोड़कर पार्टी में शामिल होने और हम उनका स्वागत भी करेंगे। हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को झटका देते हुए बरगाड़ी बेअदबी मामलों में पंजाब पुलिस को जांच सौंपने और विरोधी पक्ष के नेता हरपाल चीमा ने कहा कि 2017 में पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कड़े शब्दों में कहा गया था कि जो व्यक्तियों ने बेअदबी से की है उनको जल्द ही सजाएं दी जाएंगी, परंतु 4 साल बीतने पर भी जैसे वैसे स्थिति बनी हुई है। जो भी सभी बेअदबी से कोई हाई कोर्ट चले गए, कभी सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई कोर्ट चले गए। इससे साफ जाहिर होता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उनके पार्टी वर्कर को बचा रहे हैं। अजय तक चालान अदालत में पेश नहीं हुए। अमरिंदर सिंह ने खेती कानून और सहमति जताई थी और साथ ही बीजेपी भी इसमें शामिल है और इसके सीधे जिम्मेदार कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। दिल्ली में किसान लंबे अरसे से धरने पर करने के लिए मजबूर हैं। हरपाल सिंह चीमा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2017 में ये बेअदबी का मुद्दा है, जो चाहे सरकार नौकरियां हैं, परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह और इनकी सरकार इन पर खरी नहीं उतर पाई है। कैप्टन सरकार बरसते चीमा ने कहा कि कैप्टन जो विकास कामों को नकली आंकड़े पेश कर रहे हैं और गांव में स्कूल जाकर देखना, स्कूलों की हालत दयनीय बनी हुई है और मजाकों और लगातार पटियाला में अलग अलग स्थानों पर डंडे बरसते जा रहे हैं। सर, नगर कौंसल चोणां दी किस तरह की तैयारी है? पहली बार जिहड़े हैगे आ आप पार्टी नगर कौंसल चोणां च उतरेगी जी बिल्कुल। पिछले दिनों च आपां चंडीगढ़ दफ्तर चो इस चीज़ का ऐलान भी किया सीगा कि आम आदमी पार्टी जिन्नियां सीटां ते भी नगर निगम की चोणां हो रही ने सारियां ते अपने सिंबल दे नाल लड़ूगी। तो कल आपां जिहड़ियां जिला पद्धर ते कमेटियां सीगियां वो भी डिकलेयर कर दित्तियां ते हुण मैं ते मेरे नाल साडे नेता विरोधी धिर हरपाल सिंह चीमा जी, नीना मित्तल जी, ज्ञान सिंह मंगो जी ने स्टेट की लीडरशिप, जिले की लीडरशिप मिल के ते जिला पद्धर की जो कमेटियां बनियां उन्हां सब नाल इलैक्शन की तैयारियां का जायज़ा लै रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जोश वेखण नूं मिल रहा है बई पहली बार जिद्दां तुसीं कहा अपने सिंबल ते आम आदमी पार्टी नगर निगम की चोणां लड़ रही है। तो नगर निगम तो ही आप बेनती करते हैं भी पंजाब च सुधार की शुरुआत होनी चाहिए है। तो 2022 च फाइनल वार है तो जोड़ा आ टारगेट है नगर निगम का, इनू जित के तो बिल्कुल पंजाब च एक सुधार की शुरुआत करांगे। बीजेपी के हालात तुसीं बाहर निकल के पता कर ही सकते हो भी बीजेपी के तो लीडर बाहर निकलन जोगे नहीं रहे, तो की प्रचार की करनगे। बीजेपी का जो बीजे हुए कंडे ने उहदा खामियाजा अज पूरा पंजाब, पूरे देश के किसान भुगत रहे। अज 41 दिन हो गए लगातार दिल्ली के बार्डर से किसान बैठे आ, तो बीजेपी वाले तो पहले उस गल का जवाब दे देन। बाकी लोगों को कम की राजनीति पसंद है, तो कम की राजनीति आम आदमी पार्टी ने दिल्ली च करके विखाई है। एक नवे किस्म की राजनीति दिल्ली तो शुरू हुई है, जिहदे च चोण वेले जो वादे पॉलिटिकल पार्टी करती है, अगली चोण वेले अपने वादे पूरे करके तो वह रिपोर्ट कार्ड लैके जाती है। इस किस्म की राजनीति लोगों को पसंद है। तो पंजाब ते जदों आपां पहली बार भी इलैक्शन लड़ी सी तां भी मुख विरोधी धिर बनने च कामयाब हुई सी, तो हुण तो दिल्ली की 5 साल का एक सक्सैसफुल गवर्नेंस का मॉडल भी लोग वेख बैठे ने। देखो 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री साहब ने पंजाब के लोगों ਨਾਲ वादा किया ਸੀਗਾ कि जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, जिन्हों ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ CBI ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ वाले दोषी ने उन्होंने सीधे रूप से बचा रहे हैं। खेती के कानून को लेकर भारत भूषण आंसू की तरफ से दिए गए बयान और बात करते हरपाल चीमा ने कहा कि जब धान की फसल मंडियों में आई थी उस टाइम बाहर के राज्यों से बता 1000 करोड़ का धान की फसल पंजाब में बिक उठाया था। वहां से ही स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब में कानून हो गया था और पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा नंगा हो गया था। चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली है, चाहे बीजेपी है, तीनों को अंबानी अडानी ही चला रहे हैं। कैप्टन सरकार की दोगली चाल लोगों के सामने आ गई है। एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के हक में बोर्ड लगा रही है तो दूसरी तरफ उनकी पीठ में छुरा घोंप रही है। आज जो भारत आंसू भूषण की तरफ से बयान दिया गया है यह नंगा चिट्ठा सभी के सामने आ गया है और कैप्टन सरकार सरेआम झूठ बोल रही है। नावा पटियाला से रिपोर्टर अमरदीप आहूजा की रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज। शिव भोला सेवा समिति रणी के धुरी की ओर से नई अनाज मंडी धुरी में गरीब परिवारों झुंगी झोपड़ी वालों को गर्म कंबल वितरित किए गए। इस मौके पर श्री राजेंद्र शर्मा अध्यक्ष शिव भोला सेवा समिति रणी के धुरी, श्री जनकराज मीमसा चेयरमैन श्री RP शर्मा, श्री मेघराज जिंदल, सुरेंद्र पाल गर्ग, विष्णु शर्मा, श्री नरेश कुमार हाजिर हुए। इस मौके पर गरीब परिवारों ने शिव भोला सेवा समिति रणीके का आभार प्रकट किया। जी की नाम है जी अपना? अंगूरी है जी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ? ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੀ ਆਪਣਾ? ਰਾਜੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਬਾਟੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਨੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ? ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ कोई और किसी किस्म की मदद जरूर करांगे। दूरी पंजाब से नरेश अत्री और सुखविंदर सिंह पलाहे की रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।